कल रात्रि में 25 तारीख को उस परिवार के 2 बच्चों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर चढ़ाने पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग कुमेर थाने का घेराव करेंगे और घेराव ऐसी स्थिति में करेंगे कि शायद मुझे लगता है कुमेर तो छोड़ो, डी जिले की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को गंभीर कर देंगे। कुमेर के जया गांव में है एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 10 साल के बच्चे को ट्रैक्टर के नीचे कुचल के जो है हैवानों ने मार डाला। उस बच्चे के पिता मेरे साथ में मौजूद हैं, जानते हैं इनसे पूरा मामला, कैसे घटना घटी। जो वो ऐसे घटना घटी थी और खड़े थे और ट्रैक्टर सामने से चढ़ा दिया उनके ऊपर। 3 बच्चे थे उस पर। किस बात पे चढ़ाया, कोई वजह रही या आपसी रंजिश थी कोई? बाजी कुछ पहले एक 2 दिन पहले उसने छोटे में चांटा दे दिया, उसके मारा समाज जोड़ा ही था। समाज जोड़े से तो फिर उसने रंगेशबाजी निकाली हुई है पीछे, उसने फिर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और डायरेक्ट चढ़ाया हुआ है। रंजिशबाजी नहीं थी, बस रंगेशबाजी थी, पुरानी रंजिश चल रही थी। किस बात को लेकर रंजिश चल रही थी आपकी? जो बेगारी के मतलब के लिए। जाटव समाज से हैं और इनका 10 साल का बच्चा जो है पुरानी रंजिशबाजी के चक्कर में, कल शाम की बात है, कल शाम को 6:30 बजे से मारा गया था। कल शाम को 6:30 बजे ट्रैक्टर के नीचे जो है खड़े हुए बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, ट्रैक्टर के नीचे कुचल के उस बच्चे को मार डाला। ये काफी संख्या में जो समाज के लोग हैं ये यहाँ आज भरतपुर पहुंचे हैं आईजी ऑफिस के सामने, और बच्चे का जो है न्याय दिलाने के लिए ये सब लोग यहाँ लगातार मांग कर रहे हैं। और यहाँ उच्चाधिकारियों द्वारा समझाइश भी की गई है। इन लोगों द्वारा 48 घंटे का जो है अल्टीमेटम दिया गया है। आप बताएंगे एक बार क्या? घटना की मुझे जानने का ज़्यादा तो नहीं है। मैं गांव सोगर से हूं, जो वहां के नुमाइंदे हैं जया गांव के, उन लोगों ने बताया कि 2-4-6 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ है। रास्ते में जाते हुए उसी परिवार के एक लड़के के साथ मारपीट की है इन्होंने। फिर मारपीट के एवज में जो काम कराने का जो इनका नज़रिया था वो एक बेगारी टाइप में काम कराने का, उसको लेकर के विवाद हुआ है। फिर उस विवाद के तहत एक रंजस बस और ट्रैक्टर को फुल स्पीड में ला करके और उस ट्रैक्टर को बच्चों के ऊपर चढ़ाना, खेलते हुए बच्चों पे, एक उसमें हाथ पैर टूटे हुए, एक बच्चे के इंजर्ड है, एक की मौत हो गई, एक तीसरा बच्चा और था वो तो किसी तरीके से बच गया। तो हम तो प्रशासन से, अधिकारियों से, प्रशासनिक सभी अधिकारियों से चाहेंगे जो भी दोषी हैं उन्हें तुरंत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दिलाएं। अभी उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है? आप इतनी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे। अधिकारियों से वार्ता हुई है। वार्ता में प्रशासन ने 48 घंटे का समय मांगा है कि 48 घंटे में मेन जो अपराधी है, जो ट्रैक्टर चला रहा था, जिसने कुचलाया बच्चे को, उसको 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करेंगे। और प्रशासन द्वारा उसके बाप और उसके भाई को डिटेन किया गया है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और गांव में सुरक्षा की बात को लेकर के और 2-3 जो मुआवजे वाली बातें होती हैं उनको हमने प्रशासन ने आश्वासन दिया। अगर 48 घंटे में अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो 48 घंटे बाद हम लोग सब डीएम ऑफिस डी बैठेंगे। डीएम ऑफिस डी के बाहर धरना। हाँ, आप बताओ किन किन विषयों पे जो है उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई है, क्या मांगे आपके द्वारा रखी गई हैं? मैं आपके माध्यम, आप सबसे प्रथम तो आपका धन्यवाद, आभार, आप लोग आए समय निकाल के। कि कुमेर थाना के अंतर्गत गांव पड़ता है जया गांव के अंदर जाट समाज के व्यक्तियों का झगड़ा था। 25 तारीख को झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में लगी लगा हुई मामले को पर, लेकिन वहां के लोगों ने शांत करा दिया। शांत होने के बाद कल रात्रि में 25 तारीख को उस परिवार के 2 बच्चों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर चढ़ाने पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। हम लोग आर्मी हॉस्पिटल बैठे हुए थे, पर लेकिन हमने अधिकारियों से निवेदन करा उच्च अधिकारी को बुला लो, पर लेकिन नहीं आए। हम लोग नहीं आए तो इसलिए आईजी ऑफिस पहुंचे। आईजी ऑफिस पहुंचकर जो अभी अंडर टंग आईपीएल लगे पंकज चौधरी जी, उनसे वार्तालाप की, सीओ अनिल जसोरिया जी, उनसे वार्तालाप की। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि 48 घंटे का आप हमें समय दीजिए, 48 घंटे में गिरफ्तारी कर लेंगे। हम लोगों ने इस चीज़ पर सहमति जाहिर की। साथ ही एसटी एक्ट के तहत जो परिवार को प्रोविजनल तहत जो आर्थिक सहयोग मिलता है वो सहयोग की भी बात रखी इन 2 मांगों पे। और साथ ही तीसरी मांग कि गांव में एक पुलिस बल जाब्ता तैनात किया जाए, क्योंकि गांव में डर का माहौल है। इन तीनों चीज़ों पे मांग पे हमारी सहमति बनी है और हम लोगों ने भी मामले को शांत कराया है। पर लेकिन ये भी हमने क्लियर कर दिया है, हमें प्रशासन को अल्टीमेट दिया हम लोगों ने, कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग कुमेर थाने का घेराव करेंगे और घेराव ऐसी स्थिति में करेंगे कि शायद मुझे लगता है कुमेर तो छोड़ो, डी जिले की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को गंभीर कर देंगे। आप पत्रकार जी का धन्यवाद, आभार। ये आज के समय में जो है शिक्षित माहौल है, लेकिन अब भी बेगारी की जो प्रथा है ये खत्म नहीं हो पा रही है। आपसी जो सामंजस्य है समाजों के बीच में वो नहीं बन पा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसको लेकर ये कहूँगा कि आपसी सामंजस्य बन तो जाए,
बंद तो जाए, पर लेकिन जो नेता हैं, जिन नेता को समाज चुनता है, वो नेता अपने स्वार्थ के लिए समाज को भिड़वाते हैं आपस में। और समाज भी कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि एस सी समुदाय के लोग कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, क्योंकि इन्हें गाँव में जातीय रूप से प्रताड़ित किया जाता है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए लोग दबे हुए हैं। और साथ ही दबाव रहता है लोगों पर, तब जाके कहीं ये स्थिति बनती है। और रही बात शिक्षित समाज की, तो एस सी समाज शिक्षित है, एस सी समाज शिक्षित है, सर समाज शिक्षित है, पर लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ जाति दंगा करना है, उनको अपना नाम हाईलाइट करना है, उनको किसी को गैंगस्टर बनना है, किसी को नेतागिरी करनी है। तो ऐसे लोग, जो कहा जाए तो वैसे वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अनपढ़ हैं, ऐसे लोग पढ़े लिखे होकर गवारों के से काम करते हैं, समाज को आपस में मरवाते हैं, मरवाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो अभी जैसा इन्होंने बताया कि इनके उच्चाधिकारियों से बात हुई है, तो उनके द्वारा 48 घंटे का समय मांगा गया है और साथ ही पीड़ित परिवार और समाज के लोगों द्वारा भी अपनी मांगे रखी गई हैं। जो इनकी मांगे हैं कि जो दोषी है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा उस दोषी के पिता और उसके परिवारीजनों को गिरफ्तार भी किया गया है, 2 लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन असली जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। साथ ही आर्थिक सहायता जो SC ST के मामलों में मिलती है पीड़ित परिवार को, वो भी जल्द से जल्द दिलवाई जाए।